अब देखिए हम अपने अर्थ के बारे में अगर हम जानें, अर्थ जैसे कि हमने आपको बताया लिविंग प्लैनेट है, इस पे जीवन है, इस पे लाइफ है, इस पे इंसान रहते हैं, बर्ड्स रहती हैं, एनिमल्स रहते हैं, तो ढेर सारे ऐसी चीजें, पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, तो ट्रीज हैं, ये सब क्या है, ये सब लिविंग बीइंग है। तो लिविंग बीइंग है जो आपके लिव कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए इसको लिविंग बीइंग कहा जाता है। तो ये सारे लिविंग बीइंग हैं। फिर वाटर के अंदर अगर हम लोग देखें तो उसमें भी लाइफ है, जैसे फिशेस हैं, क्रैब्स हैं, तो ये सब जो है आपके टर्टल्स हैं, टोर्टोइज हैं, ये सब जितने होते हैं आपके एक तरह से सी क्रीचर्स कहलाते हैं, या वाटर क्रीचर्स आप कह सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जिनको हम लोग कहते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो जमीन में होते हैं, ये आपके पानी में। तो इसलिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी वाले एनिमल्स होते हैं, वो तो ये हर जगह आप देखते हैं कि लाइफ है, इसीलिए इसको लिविंग प्लैनेट कहा गया, लाइफ जो है आपके एक तरह से इसमें होने की वजह से। तो बायो प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। तो बायो मीन्स लाइफ होती है, जैसे बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ। तो उसी तरह से आपके एक तरह से बायो प्लैनेट भी इनको कहा जाता है। फिर हमने अभी आपको बताया कि दूर से देखने पर ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, तो इसका देखिए अलग अलग सैटेलाइट से अलग अलग व्यू लिया गया है। ये फोटोग्राफ ली गई है जो बाहर से ली गई है, तो ये सैटेलाइट की एक सैटेलाइट होता है जो कि नेचुरल होता है, जैसे चंद्रमा, मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। उसी तरह से हम लोग एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम लोग भेजते हैं वो क्या करती है, वो हम लोगों को जैसे जितने भी आपके कम्युनिकेशन हम लोगों के हो रहे हैं, टीवी आप देख रहे हैं, कोई भी जो है आपके सीरियल्स देखते हैं, कहीं पर भी आप कोई भी चैनल देख लेते हैं, मोबाइल से आप एक जगह से दूसरी जगह बात कर रहे हैं, ये कौन करा रहा है, थ्रू सैटेलाइट। तो एक सैटेलाइट होती है जो कि जो है आपके ऊपर वाले ने, अल्लाह ने बना दी, और वो क्या है आपके एक तरह से किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रही है। लेकिन एक होती है कि उसी को देखा देखी ह्यूमन ने तैयार करा सैटेलाइट और उसको भेज दिया। वो क्या है, वो मशीन है, वो उस तरह की सैटेलाइट नहीं है, जमीन की तरह नहीं है, वो मशीन है। एक मशीन हमने भेजा, वो क्योंकि जिस तरह से मून जो है अर्थ के चक्कर लगाता है, उसी तरह सैटेलाइट भी क्योंकि चक्कर लगा रही है, तो इसलिए उसको भी सैटेलाइट कह दिया गया। लेकिन वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और जबकि मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। तो अर्थ का सरफेस हमने आपको बताया, अर्थ का सरफेस क्या है, ब्लू है। ब्लू कैसे दिखाई पड़ रहा है, बाहर से देखते हैं हम लोग, बीच में आ गया आइनोस्फीयर, इसलिए हम लोग जब देख रहे हैं तो आइनोस्फीयर के थ्रू देख रहे हैं, इसलिए आइनोस्फीयर की वजह से ये नीला रंग दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो रेस जाती हैं अर्थ के सरफेस से वही रिफ्लेक्ट करके आती हैं, और रिफ्लेक्शन कहां से बेहतर हो जाता है, वाटर के सरफेस से। वाटर के सरफेस से सारे जितनी भी रेज होती हैं वो सब रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, जबकि सॉलिड सरफेस पे जो लैंड सरफेस होता है वहां पर क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इसलिए वाटर के सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो वहीं पर जहां जहां पानी होता है वहां वहां नीला रंग ज्यादा दिखाई पड़ता है, और जहां जहां आपके पानी नहीं है वहां पे नीला रंग नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। वजह क्या है, रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए लाइट आ ही नहीं रही है, तो हमारी आंख पे जो है आपके इमेज बनाएगी ही नहीं। तो वापस आने वाली जो लाइट है वो किसके थ्रू आ रही है, आइनोस्फीयर के थ्रू आ रही है, और आइनोस्फीयर के थ्रू जा रही है। इसीलिए जो है आपके एक तरह से ऊपर से देखने पर पूरा वाटर का कलर देखने पर नीला दिखाई पड़ता है। तो अर्थ को अगर हम जब फोटो खींचते हैं अलग अलग, देखिए ये दोनों फोटो खींची गई है, ये सैटेलाइट से खींची गई फोटो है, तो कहीं कहीं पर आपके पूरी विजिबिलिटी आपको दिखाई पड़ेगी और ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। इसीलिए अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। तो ब्लू प्लैनेट के नाम से अर्थ को जाना जाता है। अब देखिए अर्थ के अलावा अर्थ का जो नेशनल सैटेलाइट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मून। मून कहा जाता है। मून जो है आपके एक नेचुरल सैटेलाइट है, और ये नेचुरल सैटेलाइट इस तरह से पाया जाता है। अब ये सैटेलाइट क्या करता है, ये है अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, इधर से सन है, ये सन है, सन की रेज जा रही हैं, तो जो भी आपके हिस्सा है, जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो क्या है, नाइट है, और जो व्हाइट वाला हिस्सा है वहां डे है। तो अर्थ का सरफेस ऐसे मूव कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है। जब रोटेट कर रहा है तो जो हिस्सा पीछे होता है इस लाइट के, वहां पे अंधेरा होता है, वहां क्या होगी, रात होगी, और जो सामने होता है सूरज की, वहां क्या होगा, दिन होगा।
तो आधा हिस्सा ऐसे ये रोटेट कर रहा है, आधा हिस्सा यहाँ पर जो पीछे है वो रात है और जो इधर है वो वहां पर क्या है, दिन है। फिर ये हिस्सा मूव करके आएगा, जहां रात थी वहां दिन हो जाएगा, जहां दिन थी वहां रात हो जाएगा, रोटेट कर रहा है। जबकि सन की रेज एक ही तरफ पड़ रही है, तो सन फिक्स है, लेकिन अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ जो है ये सन के चारों तरफ ऐसा रिवॉल्व कर रहा है। और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कौन कर रहा है, मून। जब अर्थ से हम मून को देखते हैं तो मून आप देखेंगे तो मून कैसा दिखाई पड़ता है, मून कभी ऐसा दिखाई पड़ता है फुल मून, कभी ये कटा हुआ दिखाई पड़ता है, कभी ऐसा कटा हुआ दिखाई पड़ता है, कभी बहुत बारीक दिखाई पड़ता है, कभी दिखाई नहीं पड़ता, फिर छोटा सा निकल आता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर सर्कुलर हो जाता है। तो जब मून रिवॉल्व करता है तो अर्थ की सरफेस से देखने पर मून किस किस तरह का दिखाई पड़ता है, ये कहलाता है फेजेस ऑफ द मून। तो ये क्या है, जब हमें मून नहीं दिखाई पड़ता तो काली अंधेरी रात होती है। मून नहीं दिखाई पड़ेगा तो क्या होगा, अंधेरा रहेगा बिल्कुल। और उसी काली अंधेरी रात को क्या कहा जाता है, अमावस्या की रात। तो हिंदी में क्या कहते हैं, अमावस्या। लेकिन इसके बाद क्योंकि नया चांद दिखाई पड़ता है अमावस्या के बाद, जैसे हम लोग देखते हैं जैसे रमजान का चांद होता है, ईद का चांद होता है, तो जब हम लोग चांद दिखाई पड़ता है तो यहां पर क्या है कि जैसे ही आपका चांद होता है तो फर्स्ट डे चांद नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए कहा जाता है चंद्रमा कब दिखाई पड़ता है, जब दूज लग जाता है। दूज मतलब दूसरा दिन, दूसरे दिन का जो चंद्रमा होता है वो हम लोग फर्स्ट दिन काउंट करते हैं। तो ये आपका ये दूसरे दिन का चंद्रमा होता है, जो कि बहुत बारीक दिखाई पड़ता है, बहुत कम टाइम के लिए दिखाई पड़ता है। तो अगर जैसे हम लोग जानते हैं कि 29 या 30 तारीख को आपके चंद्रमा दिखाई पड़ता है, अब वो चंद्रमा 29 को अगर दिखाई पड़ गया तो बहुत बारीक रहता है, और 30 को दिखाई पड़ेगा, 30 और 29 को नहीं दिखाई पड़ा है, 30 को दिखाई पड़ेगा तो भी बहुत बारीक रहेगा। लेकिन 29 को अगर हो गया है, 30 को अगर दिखाई पड़ेगा तो 30 को मोटा दिखाई पड़ेगा। तो 30 को मोटा कब दिखाई पड़ेगा, जब 29 को हो गया है। 30 को अगर पहली बार दिख रहा है तो आपके पतला ही रहेगा और कम टाइम के लिए दिखाई पड़ेगा, जैसे 29 को दिखाई पड़ा है। तो ऐसा नहीं कि 29 का चांद पतला होता है, 30 का चांद मोटा होता है, ये सब दिमाग में मत रखिए। पहले दिन का चांद, पहले दिन क्या है, चाहे वो 29 तारीख है चाहे 30 तारीख है, अगर पहले दिन चांद 29 को हुआ है तो बहुत कम देर के लिए दिखाई पड़ता है, बारीक होगा, चाहे वो 29 का हो चाहे 30 का हो, दोनों ही फर्स्ट डे। लेकिन 29 को हो चुका है, अब आप 30 तारीख को देख रहे हैं, जब दूसरे दिन आप देख रहे हैं तो आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा, ज्यादा टाइम के लिए दिखाई पड़ेगा। आप तीसरे दिन देखेंगे और बड़ा दिखाई पड़ेगा और ज्यादा टाइम के लिए दिखाई पड़ेगा। चौथे दिन देखेंगे और बड़ा दिखाई पड़ेगा, और जो है आपके इसी तरह से 14 दिन बाद ये क्या हो जाता है, फुल सर्कल के रूप में। तो हर 14वें दिन ये फुल सर्कल हो जाता है, फिर इसके 14वें दिन फिर से मून गायब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो 14 दिन के जो है आपके ड्यूरेशन पर ऐसा देखने को मिलता है। जब अंधेरे वाली रात होती है इसे कहते हैं अमावस्या। नया चांद निकलता है इसलिए इसको न्यू मून नाइट इंग्लिश में बोलते हैं। तो अमावस्या को क्या कहते हैं, न्यू मून नाइट। और फिर इसके बाद ये चांद का जो शेप होता है वो बड़ा होता चला जाता है। तो पहले बहुत बारीक हल्का वाला दिखाई पड़ेगा, फिर और थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, फिर और थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, फिर और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर इसी तरह से आधा हो जाएगा, फिर आधे से ज्यादा बड़ा होने लगेगा, फिर लगभग ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चांद का जो शेप है ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, ऐसे बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है पूरा। तो अमावस्या के 14वें दिन 14th डे पूरा फुल सर्कल हो जाता है। जब फुल सर्कल हो जाता है तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, सन की जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट करके अर्थ के सरफेस पे आती हैं। तो आप देखते हैं कि रात जो होती है बहुत चांदनी रात होती है, बहुत रोशनी होती है जब ये फुल मून रहता है। तो फुल मून क्यों है, क्योंकि पूरे मून के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के सन की रेज आ रही है। मून के पास भी कोई लाइट नहीं है, सन की रेज ही रिफ्लेक्ट करके भेजता है। तो सन की रेज रिफ्लेक्ट करके आती है। तो जब पूरा चांद हो जाता है 14वें दिन तो इसी को क्या कहते हैं, ये फुल मून नाइट कहलाता है। इसको कहते हैं पूर्णिमा हिंदी में, अमावस्या पूर्णिमा। अमावस्या को क्या कहा गया, न्यू मून नाइट, क्योंकि इसी के बाद अगले दिन नया चांद निकलेगा, इसलिए को न्यू मून नाइट कहा जाता है। फिर इसको फुल मून नाइट कहा जाता है, पूर्णिमा। पूर्ण मतलब पूरा चांद हो जाता है, कंप्लीट चांद होता है, फुल मून नाइट इसको इसीलिए कहते हैं। तो पूर्णिमा क्या है,
फिर पूर्णिमा के बाद फिर इसका शेप कम होने लगता है, शेप कम होते 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 क्या हो जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है। तो इस तरह से जैसे मून जो है वो आपके एक तरह से रोटेट रेवोल्यूशन करता है आपके अर्थ के चारों तरफ, तो इसके रेवोल्यूशन की वजह से जो है आपके चंद्रमा का अलग अलग आकार दिखाई पड़ता है। तो कभी अमावस्या हो जाती है, कभी पूर्णिमा हो जाती है।